हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, डिफिनिट इंटीग्रल। तो इसके पहले हमने आपको इनडिफिनिट इंटीग्रल बताया, जिसमें इनडिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड बहुत से मेथड को हमने बताया कि कैसे किस कंडीशन में कौन सा मेथड अप्लाई करके किसी फंक्शन का इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? इनडिफिनिट इंटीग्रल में जो c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू डेफिनिट नहीं होता है, इसीलिए उस टाइप के इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करें एक न्यू चैप्टर, डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल क्या है कि उसमें फंक्शन को जब हम विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं तो उसका वैल्यू डेफिनिट होता है, इसलिए उसको हम डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या था कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था c, उसका वैल्यू डेफिनिट नहीं था, इसलिए उसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? अब देखें डिफिनिट इंटीग्रल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का एक फंडामेंटल थ्योरम है। क्या आपका फंडामेंटल थ्योरम? कि लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन an closed interval closed AB and let the antiderivative of fx be capital Fx, then the definite integral of fx over interval AB is defined as। ठीक है, क्या कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस में है कि अगर हमारा कोई fx फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो ऑन एन इंटरवल ab पे, क्लोज इंटरवल ab पे, और fx का एंटी डेरिवेटिव दैट मीन्स इंटीग्रल अगर कैपिटल fx हो तो डिफिनिट इंटीग्रल ओवर ab को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है कि इंटीग्रल a to b fx dx, ये हमारा क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल है। अब इसका तो डेफिनिट इंटीग्रल में क्या हो गया कि इंटीग्रल a to b, क्या पढ़ेंगे आप? इंटीग्रल a to b fx dx, चूंकि एंटी डेरिवेटिव क्या है आपका? fx है, a to b। अगर अब इसको सॉल्व करें तो यह होता है fb माइनस f। क्लियर? कि अगर कोई हमारा फंक्शन fx कॉन्टिन्यूअस हो ऑन एन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ab में और fx का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल fx हो तो उस डेफिनिट इंटीग्रल fx का ओवर ab में इस तरह से डिफाइंड होता है कि इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू fb माइनस f। ये क्या आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है कि अगर किसी fx फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल fx हो ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab में तो डेफिनिट इंटीग्रल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि इंटीग्रल ab fx dx इज इक्वल टू fb माइनस f। यही आपका डेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रल में जो इंटीग्रल का वैल्यू होता है वो क्या होता है? डेफिनिट होता है। और इनडिफिनिट इंटीग्रल में c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू डेफिनिट न होने के कारण उस टाइप के इंटीग्रल को इनडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल a to b fx dx का। अगर fx का इंटीग्रल कैपिटल fx है और क्लोज्ड इंटरवल दिया है a to b में हमारा fx फंक्शन डिफाइंड है तो a to b इंटीग्रल fx dx को हम क्या लिख सकते हैं? fb माइनस f। ठीक है, ये क्या कहलाता है? a कहलाता है लोअर लिमिट
और ये होता है अपर लिमिट। बी क्या होता है? अपर लिमिट। जो यहाँ पे होता है अपर लिमिट उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ठीक है, तो इंटीग्रल ए टू बी पढ़ेंगे कैसे? पहले लोअर लिमिट को पढ़ते हैं। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ। ठीक है, तो अब डिफिनिट इंटीग्रल को यूज करके जो है हम इस डेफिनेशन को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे इसको हम यूज करते हैं क्वेश्चन में। क्या है कि इंटीग्रल 0 टू 16, क्या आपका इंटीग्रल 0 टू 16 x टू द पावर 3/4 dx का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? इंटीग्रल 0 टू 16 x टू पावर 3/4 dx। अब देखें, अगर जो है हमारा लिमिट ना होता, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इनडिफिनिट इंटीग्रल में हमें पता है कि इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है कि x टू द पावर n का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x जो होता है x टू द पावर n+1/n+1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेम जो है x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n का जो है हम इंटीग्रल लिखेंगे x टू द पावर n+1/n+1। ठीक है, और ये जो लिमिट है लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरह से लिखेंगे। देखें यहाँ पे 0 टू 16। अब क्या करें? अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 3/4 + 1 7/4। ठीक है, बाई 7/4। और ये जो लिमिट है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फिर क्या हो गया आपका ये 4/7। चूंकि हमारा ये जो लिमिट का वैल्यू है लोअर लिमिट अपर लिमिट, किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। तो 4/7 x से जो है इंडिपेंडेंट है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, तो x टू द पावर 7/4 0 टू 16। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए एफ एक्स ए टू बी है, तो अब क्या करेंगे? एफ बी माइनस एफ है, दैट मीन्स पहले अपर लिमिट को रखेंगे इसमें, तो 4/7 16 टू द पावर 7/4 माइनस 0 टू द पावर 7/4। तो 0 का कितना भी पावर हो क्या होगा? वो 0 ही होगा। ठीक है, सेकेंड टर्म आपका 0 हो गया। अब यहाँ से देखें 2 टू द पावर 4 इसको लिख सकते हैं 16 को, तो 16 को 2 टू द पावर 4 लिख करके और टू द पावर 7/4। अब यहाँ से देखें तो 2 टू द पावर 4 इंटू 7/4, 4 कैंसिल, 2 टू द पावर 7, तो 4/7 इंटू 2 टू द पावर 7। ठीक है, अब 2 टू द पावर 7 क्या होगा? 2 टू द पावर 7 क्या हो? दैट मीन्स 7 टाइम्स जो है 2 का प्रोडक्ट लिखना है, तो 2 2 जा 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो 4/7 इंटू 128। ठीक है, अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो कैंसिल होगा, देखें कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, ठीक, 5 नहीं कैंसिल होगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 4 8 जा 32 का 2, 3, फिर 4 2 जा 8 और 3 11, 1 और 4 1 जा 1, 4 और 1 5, तो 512/7। तो जो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल था कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू 16 x टू द पावर 3/4 dx, तो उसका वैल्यू क्या मिल गया 512/7। देखिए ये डेफिनेट वैल्यू है, डेफिनेट वैल्यू है। और इनडेफिनेट में क्या था? इनडेफिनेट में जो है x का जो फंक्शन ही हमें मिलता था, जो कि x का वैल्यू हमारा डेफिनेट नहीं है, वो उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में काउंट करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो है डेफिनेट होगा। देखिए 512/7। तो इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू 16 x टू पावर 3/4 dx का वैल्यू कितना मिल गया 512/7। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम उसको यूज करके जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है डिफिनिट इंटीग्रल के लिए जो डिफाइन किया गया है कि डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर ए बी को हम ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रल ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी माइनस एफ ए, वेयर ए कैपिटल एफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। अब देखें इसी तरह से इसको यूज करें, इसी तरह से यूज करके जो है और डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करें।
देखें क्या है आपका कि इंटीग्रल 1 to 2 x टू द पावर -5, इसका जो है वैल्यू हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, अब अभी हमने बताया आपको कि x टू द पावर n का जो है इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो क्या है, x टू द पावर n, x टू द पावर -5 है, तो -5 प्लस 1 बाई -5 प्लस 1। और अब यहाँ पे लिमिट लिखें, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, सब अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो x टू द पावर -4 बाई -4, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1 to 2। अब यहाँ से क्या हो गया, -1/4 इंडिपेंडेंट ऑफ x है, चूंकि हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू ऑफ x है तो उसको हम ब्रैकेट से बाहर कर लें। और x टू द पावर -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर 4, 1 to 2। ठीक है, अब क्या करें, अब जो है लिमिट रखें तो अपर लिमिट को पहले रखते हैं, अपर लिमिट को x के जगह पे, ये x का चूंकि वैल्यू है तो x के जगह पे 2 टू द पावर 4, फिर माइनस बाय डेफिनेशन। इसके पहले हमने डेफिनेशन लिखा था कि fx कैपिटल fx जो है स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव हो और क्लोज्ड इंटरवल ab के लिए तो fb माइनस fa होता है, fb माइनस fa, तो 1/x का वैल्यू 1 टू द पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें क्या हो जाएगा, -1/4 और 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16, 2 टू द पावर 4 16, और 1 का पावर जो है कितनी भी बार करें वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, तो -1/4। अब इसको माइनस कर लें इसको, तो कितना हो गया -1/4 इंटू -15/16, माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 15/64। क्लियर। तो जो इंटीग्रल था कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 to 2 x टू पावर -5 का वैल्यू कितना हो गया 15/64। क्लियर। तो इस तरह से जो है फंडामेंटल थ्योरम डेफिनिट इंटीग्रल के लिए जो है डिफाइन किया गया है कि डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा, उससे हम जो है इसका वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन देख लें, और क्वेश्चन देखें कि 1/x है, फंक्शन क्या है हमारा 1/x है, और लिमिट क्या है, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है -4 और अपर लिमिट है -1, और फंक्शन क्या है 1/x। ठीक है, अब इसको देखें, इस क्वेश्चन को देखें कि 1/x dx है, 1/x फंक्शन है, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, उसका इंटरवल क्या दिया है -4 to -1। ठीक है, अब देखें अगर 1/x को जो है हम इंटीग्रेट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या फार्मूला होता है log x, क्या होता है log x होता है। ठीक है, log x होता है log x। तो अब इसको देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ से log mod of x। ठीक है, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो -4 और -1। अब क्या होगा, ये पहले अपर लिमिट रखें -1, फिर माइनस लॉग लोअर लिमिट रखें। ठीक है, लोअर लिमिट ही ब्रैकेट है। अब क्या हो गया log mod of -1 दैट मीन्स log 1। ठीक, फिर माइनस log of mod of -4 दैट मीन्स log 4। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 माइनस log 4, यहाँ से क्या हो गया आपका माइनस log 4। ठीक है, माइनस log 4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log 4 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। log आपका ये होता है कि log a टू द पावर b हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं log b log a बेस e। ठीक है, तो सेम उसी तरह से माइनस log 4 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं log 4 टू द पावर -1। बेस हमारा कुछ भी नहीं होता है तो क्या मानते हैं, क्या लेते हैं वहाँ पे e या 10 लेते हैं, तो यहाँ से हो गया आपका log 1/4। क्लियर। तो इंटीग्रल -4 to -1 1/x का वैल्यू कितना मिल गया log 1/4। क्लियर। अब देखें इसी तरह से और क्वेश्चन देखें कि डेफिनिट इंटीग्रल का जो है कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रल में 0 to 1 1/1 + x² का वैल्यू
फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखें अगर जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को छोड़ करके जो है जो फंक्शन गिवन है उसका पहले हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को x के वैल्यू से जो है x का जो वैल्यू है उससे रिप्लेस करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x। क्या होता है इंटीग्रल, tan इनवर्स x। लिमिट क्या है आपका 0 to 1। तो बाय डेफिनेशन पहले हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से और x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, और बीच में साइन क्या है माइनस। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। tan इनवर्स 0 क्या होगा, 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया, π/4। ठीक है, नोट कर लें, नोट कर लें। अब जो है चलिए और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन देखें ताकि आपको डेफिनेट इंटीग्रल का जो डेफिनेशन है उसको यूज करने आ जाए, उसको यूज करके जो है डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू डिफाइन करने आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या आपका कि इंटीग्रल 0 to x to the power 4 प्लस 1/x² प्लस 1 को जो है का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटीग्रल 0 to x to the power 4 प्लस 1/x² प्लस 1 dx। ठीक है, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर जो है फ्रैक्शन है। देखें यहाँ पे x to the power 4 प्लस 1/x² प्लस 1। ठीक है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ये। तो जब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो तो उस कंडीशन में उसको हम डिवाइड कर देंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन प्लस प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो चलिए x to the power 4 प्लस 1 में x² प्लस 1 से डिवाइड करें। ठीक है, x² प्लस 1 से डिवाइड करें। ठीक, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिग्री fx का है ये fx सपोज कर लें और ये हम gx ले लें, तो ये क्या है आपका fx/gx है। क्वेश्चन क्या है, fx/gx है। fx भी एक फंक्शन है, gx भी एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। gx कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन बाय पॉलिनोमियल फंक्शन को साथ में हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और रेशनल फंक्शन जो है दो टाइप का होता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसके लिए हमने जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल में आपको बहुत से मेथड्स बताए हैं, जिस मेथड्स का यूज होने से वो क्वेश्चन हो जाए वो मेथड अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इम्प्रॉपर जो है रेशनल फंक्शन हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो है gx से डिवाइड करते हैं fx में। ठीक है, तो डिवाइड कर लें, डिवाइड कर लें, कितना जाएगा x², तो x की पावर 4 प्लस x² कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका -x² प्लस 1। ठीक, फिर जाएगा -1, तो -x² -1 क्या हो गया 2। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल 0 to x² -1 प्लस 2/x² प्लस, जो ये फंक्शन था x to the power 4 प्लस 1/x² प्लस 1 वो इम्प्रॉपर जो है रेशनल फंक्शन था। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे gx से fx में तो हमारा जो है पॉलिनोमियल फंक्शन और प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये इंटीग्रल 0 to x² -1 प्लस 2/x² प्लस 1 dx है। ठीक है, अब हम जो है लिमिट को यहाँ से लिमिट को छोड़ दें तो देखेंगे कि ये जो इंटीग्रल x² -1/2/x² प्लस 1 वो इनडिफिनिट इंटीग्रल में हम किए हुए हैं, छोटा क्वेश्चन है। अब इसका जो है हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर लें, तो x² का x³ x रेस्पेक्ट करेंगे, 1 का जो है x dx x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, फिर 2 × 1/x² का tan इनवर्स x। ठीक है, और लोअर लिमिट क्या है, लिमिट जो था उसको लिख लेंगे 0 to 2। ठीक है, और वैल्यू रखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट को, तो अपर लिमिट को लिखें 2 और 3/3 माइनस 2 प्लस 2 tan इनवर्स 2, फिर माइनस, अब 0 लिखेंगे 0
माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 2 tan इनवर्स 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 8/3 माइनस 2 प्लस 2 tan इनवर्स 2 और ये क्या है tan इनवर्स 0 0, क्या हो जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 8/3 माइनस 2 दैट मीन्स 2/3। ठीक है, और फिर प्लस 2 tan इनवर्स। तो इस तरह से जो है डेफिनिट इंटीग्रल का छोटा छोटा डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन जो है का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें। अब देखें और क्वेश्चन देखें कि कैसे यूज करें और इंडेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड छोटे छोटे प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बहुत बताया आपको, जिससे जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो भी फंक्शन है उसका हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब डेफिनिट इंटीग्रल के लिए एक नया यही है कि ये हमारा जो है लिमिट है, जो भी इंटीग्रल क्या है लिमिट में दिया हुआ है कि इंटीग्रल 0 to क्या है π/4 एक लिमिट है। हर क्वेश्चन में अलग अलग लिमिट दिया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है इसी क्लोज इंटरवल में। तो 0 to π/4 किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है √1 माइनस sin 2x dx। ठीक है, अगर ये लिमिट ना होता तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, और इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो है हमने मेथड आपको बताया है कि बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके जो है हम उसका जो है इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, केवल लिमिट को साथ में लेते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करें तो 0 to π/4। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते जाएं, और इनडिफिनिट इंटीग्रल में जैसे हमने किया है इंटीग्रल सेम उसी का यूज करें जितना भी हमने मेथड बताया है। किस मेथड से ये इंटीग्रल सॉल्व होगा तो देखिए 1 माइनस sin 2x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने बताया एक मेथड इंटीग्रेशन में कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके जो है हम कैसे किसी इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए देखें 1 माइनस sin 2x, तो 1 को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर sin 2x को क्या लिख सकते हैं sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये कि sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, और 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखें यहाँ से तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका 0 to π/4 ये हो गया आपका cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब स्क्वायर रूट इसका लें तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, अब इसको जो है सेपरेट कर लें तो cos x dx माइनस 0 to π/4 sin x dx। अब cos x का इंटीग्रल क्या होता है cos x का sin x, लिमिट क्या है 0 to π/4। फिर sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, लिमिट क्या है 0 to π/4। ठीक है, अब लिमिट को रख लें तो sin π/4 माइनस sin 0, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, फिर cos π/4 माइनस cos 0। ठीक है, अब वैल्यू रखें तो sin π/4 45 डिग्री 1/√2 1/√2 sin 0 का वैल्यू 0, फिर प्लस cos π/4 का वैल्यू 1/√2 माइनस cos 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 2/√2 माइनस 1। ठीक है, कैल्शियम लें और माइनस करें इसको तो √2 2 माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ से √2 भी कॉमन ले लें तो √2 माइनस 1/√2 क्या हो गया आपका √2 माइनस 1। क्लियर, तो जो फंक्शन था कि इंटीग्रल 0 to π/4 √1 माइनस sin 2x का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना था, तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा √2 माइनस 1। क्लियर, नोट कर लें। चलें और क्वेश्चन लें कि इंटीग्रल इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/4 1/1 प्लस cos 2x। क्या है कि 1/1 प्लस cos 2x का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसका डिफरेंट इंटीग्रल 0 to π/4 1/1 प्लस cos 2x।
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके जो है इसको हम सॉल्व करें। हमने पीछे बताया आपको इनडिफिनिट इंटीग्रल में कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके जी जो है हम फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया आपका 0 to π/4 1/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहां से हो गया 1/2 0 to π/4 और 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। ठीक है, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, tan x, sec स्क्वायर x का tan x, तो tan x और लिमिट हमने ले लिया 0 to π/4 और वैल्यू रखें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रख दिया, x को रिप्लेस कर दिया π/4 से अपर लिमिट से, फिर माइनस tan, फिर लोअर लिमिट से x को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो 1/2 tan π/4 मीन्स 1, tan 0 मीन्स 0, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो क्या है, इंटीग्रल 0 to π/4 1/1 प्लस cos 2x का वैल्यू कितना मिल गया, 1/2। क्लियर, नोट कर लें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन लें कि इंटीग्रल 1 to 2 x प्लस 3 बाई x प्लस 2 को हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको नोट कर लें। अब क्या है कि इंटीग्रल 1 to 2 x प्लस 3 बाई x प्लस 2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने जो है एक मेथड आपको बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके भी हम किसी इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल में। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके जो है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे और उसके बाद जो है उसका इंटीग्रल करेंगे और इंटीग्रल करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रख लेंगे। ठीक है, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, बाई पार्शियल करना हो तो इंटीग्रेंड लिखेंगे। इंटीग्रेंड क्या है आपका, x प्लस 3 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में क्या देखते हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है या दोनों है, तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर है। क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर, केवल अगर लीनियर फैक्टर हो डिनोमिनेटर में तो लीनियर फैक्टर को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर और उससे जो है x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जितना लीनियर फैक्टर है उतना डिवीजन का साइन दे करके बीच में प्लस लिख देते हैं। इसमें 2 है तो 2 साइन बनाया और बीच में प्लस लिख दिया। ठीक है, एक लीनियर फैक्टर को एक डिवीजन के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, जिस डिवीजन के नीचे जो लीनियर फैक्टर है उसको इक्वेट कर किए हैं 0 के बराबर, तो उससे जो x का वैल्यू है हर जगह लिख देते हैं जहां जहां x हो। ठीक है, अब इसमें हमने x प्लस 2 को लिखा है, तो इस x प्लस 2 को इक्वेट कर किए हैं 0 और उससे जो x का वैल्यू आया है वो हर जगह x के जगह पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया आपका 3/2x प्लस 1/-2x प्लस 2। ठीक है, तो यहां से हो गया 3/2x माइनस 1/2x प्लस 2। अब क्या करें कि इंटीग्रल ले लें, हमें क्या फाइंड आउट करना था, इंटीग्रल 1 to 2 x प्लस 3 बाई x प्लस 2 dx। ठीक है, अब इसको देखें कि 1 to 2 क्या हो गया, इसी को हमने जो है यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज किया है, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसको लिखें 3/2x माइनस 1/2x प्लस 2 dx। ठीक है, अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर लें तो क्या हो जाएगा, log x माइनस 1/2 log x प्लस 2। ठीक है, अब ये हो गया आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट, वैल्यू पुट करें तो 3/2 log 2 माइनस 1/2 log 2 प्लस 2, फिर माइनस अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट लिखें तो 3/2 log 1 प्लस 1/2 log 1 प्लस 2 3। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका 3/2 log 2 माइनस 1/2 log 4 माइनस 3/2 log 1 प्लस 1/2 log 3। ठीक है, अब देखें तो क्या हो गया आपके यहाँ से 3/2 log 2 माइनस 1/2 log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2/2 log 2।
ठीक, ये log 1 क्या है, 0 है, 1/2 log 3। यहाँ से हो गया आपका 3/2 log 2 माइनस log 2 प्लस 1/2 log 3। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3/2 माइनस 1 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 3। 1/2 कॉमन ले लें तो log 2 प्लस log 3, तो क्या हो जाएगा आपका log के प्रॉपर्टी से 1/2 log 6। क्लियर। तो जो हमारा इंटीग्रल था कि इंटीग्रल 1 to 2 x प्लस 3 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना था, उसका वैल्यू कितना मिल गया 1/2 log 6। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें। एक क्वेश्चन और देख लें, क्या आपका इंटीग्रल 3 to 4 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या आपका इंटीग्रल 3 to 4 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इंटीग्रल 3 to 4 1 बाई एक्स स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, एक जो है हमने इनडिफिनिट इंटीग्रल में आपको एक स्पेशल फॉर्म बताया था कि इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा। ठीक है, क्या होगा आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, प्लस सी, यही होता है आपका कि 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। क्लियर। अब चले यहाँ पे यूज कर लें इसको, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 ए क्या है 2 है, फिर लॉग एक्स माइनस ए, लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ से 1/4 लॉग, अब रखें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखें इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2/4 प्लस 2, फिर माइनस लॉग 3 माइनस 2/3 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 1/4 लॉग 2/6 माइनस लॉग 1/5। ठीक है, 1/5, तो यहाँ से हो गया आपका 1/4 लॉग 2/6 मीन्स 1/3 माइनस लॉग 1/5। ठीक है, लॉग के प्रॉपर्टी से क्या होगा कि लॉग m/n क्या होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए log m माइनस log n है, तो क्या हो गया आपका log m/n। ठीक है, तो 1/4 log 5/3। तो क्वेश्चन था आपका कि इंटीग्रल 3 to 4 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना था, क्या मिल गया 1/4 log 5/3। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोग ने जो है डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट किया, छोटा छोटा क्वेश्चन का जो है वैल्यू फाइंड आउट किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।